नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार विधानसभा चुनावी सीरीज में आपका स्वागत है और आज बात रामनगर सीट की। रामनगर सीट पर भाजपा जीतेगी 2025 का मैदान, कोई नहीं टिक सकता। बिहार विधानसभा चुनाव सीरीज में सबसे पहले बात पश्चिम चंपारण जिले की। इस जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से एक विधानसभा रामनगर सुरक्षित सीट है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकता विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 9 विधानसभा क्षेत्र में से 7 पर कांग्रेस की हार हुई और भाजपा जीती है। एक पर राजद और एक पर सीपीआई की हार हुई। 2 सीट जदयू ने जीती है। अर्थात यह जिला महागठबंधन के प्रभाव को स्पष्ट करता है, जहां एनडीए ने महागठबंधन को धूल फका दिया है। इस वीडियो में बात विधानसभा संख्या 2 की, रामनगर विधानसभा सीट की। लेकिन उससे पहले एक नजर उन समीकरणों पर जिनके तहत बिहार में पिछले बार का चुनाव लड़ा गया। मौजूदा समय में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वे जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता दल यूनाइटेड को पिछले बार चुनाव में यानी कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीट हासिल हुई। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें हासिल हुई और जदयू के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट हासिल हुई। 3 चरणों में चुनाव हुई थी। इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत जदयू, भाजपा, विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है और वे निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल रही थी। इसके अलावा केंद्र में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी शामिल थी, लेकिन राज्य में शामिल नहीं थी। ये एनडीए के घटक दल रहे थे। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवाद सभी पार्टियां शामिल रही थी। इसके अलावा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट भी मैदान में था। इसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, शुहुल देव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर थर्ड फ्रंट के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन था। इसमें मौजूद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल थी। संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन भी था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशवंत सिन्हा और अन्य रूप से लोकप्रिय जन नेताओं के नेतृत्व में सामूहिक रूप से 20 दलों का मोर्चा शामिल था। नवगठित द पुलर्स पार्टी थी पुष्पम प्रिया की। इसके अलावा भी लोकतांत्रिक जनता दल, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में खुद के दम पर अपनी निर्धारित सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव की खास बात रही थी कि ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली थी। चिराग की पार्टी ने महज 1 सीट जीती थी। इस बार का समीकरण काफी बदला हुआ है। इस बार एनडीए की बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार सब साथ में हैं। उधर महागठबंधन में वर्तमान में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट दल है। मुकेश सहनी भी इसी दल का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया और उनकी पार्टी तोड़ डाली। इसके अलावा ओवैसी के शामिल होने की बात चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राजद ने मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में भाग नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा संभव है वे अकेले ही मैदान में हो। रामनगर विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यह पहले बगहा लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ
हुआ करता था। यह भारत, नेपाल और बिहार, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह जिले का एक कस्बा है और अधूषित क्षेत्र माना जाता है, जहां हरिनगर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड रामनगर में स्थित एकमात्र उद्योग है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है और वह है नेपाल की घाटियां। सोमेश्वर पहाड़ियों के शिखर पर सोमेश्वर किला, यहाँ से नेपाल के बीच की घाटियां और निचली पहाड़ियों के दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ की पहाड़ी कोना पश्चिम चंपारण और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। यहाँ से धौलगिरी, गोसाईथान और गौरी शंकर की हिमालय की चोटियां भी दिखाई देती है। यहाँ राज शिव मंदिर भी स्थित है। यह पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी की जीत होगी। संभव है कि भागीरथी देवी इस सीट से जीत दर्ज करें। पिछले चुनाव परिणाम की बात की जाए तो 1,90,613 वोटर ने इस सीट पर मतदान किए थे। भाजपा से भागीरथी देवी को 75,423 वोट हासिल हुआ था और कांग्रेस से राजेश राम को 59,627 वोट हासिल हुआ था। इनको 15,796 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। भागीरथी देवी का इस क्षेत्र में खास पहचान है। भागीरथी देवी के चेहरे पर भाजपा ने यहाँ कई बार जीत का स्वाद चखा है। हालांकि 2015 के तुलना में उनकी लोकप्रियता में थोड़ी गिरावट भी हुई। उनकी लोकप्रियता में लगातार हर चुनाव में गिरावट हुई है। सत्ता विरोधी लहर भी भागीरथी देवी के लिए इलाके में नजर आ सकता है। फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार इन पर बढ़त नहीं बना पाते हैं। साल 2010 से 2020 तक 3 बार लगातार उन्होंने यहां से अपनी जीत कायम कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। वे इस सीट से पहली महिला विधायक है। इस सीट पर भाजपा लगातार 6 बार अपनी जीत कायम कर रखी है। इनसे पहले चंद्रमोहन राय 2000 से 2005 तक इस सीट से विधायक रहे। चंद्रमोहन राय इसी सीट से बीजेपी के टिकट से 1990 में भी जीत हासिल की थी। साल 1962 में यह सीट अस्तित्व में आया है। नारायण विक्रम शाह पहले और अब तक में अंतिम निर्दलीय विधायक है। आपको हम बताएं कि सबसे पहले यहाँ कांग्रेस ने ही जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस को जीत निर्दलीय के चेहरे पर ही मिली। कांग्रेस लहर में निर्दलीय प्रत्याशी नारायण विक्रम शाह ने कांग्रेस के खिलाफ मैदान में हुंकार भर रहे थे। बाद में इन्हीं के चेहरे पर 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। साल 1967 से 1972 तक भारतीय कांग्रेस का दबदबा रहा। साल 1977 से 1985 तक लगातार 3 टर्म तक अर्जुन विक्रम शाह विधायक रहे। साल 1995 में एक बार जनता दल ने खाता खोला और रामप्रसाद यादव मैदान फतह कर लिया। भागीरथी देवी कोई साधारण विधायक नहीं है। यह न केवल महिला के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि यह पूरे मानव जाति के लिए प्रेरणा है। भागीरथी देवी 5 बार की विधायक है। भागीरथी देवी वह नाम है जिनका नाम ही निराश व्यक्ति में उत्साह पैदा करने के लिए काफी है। भागीरथी देवी को कोई बैकग्राउंड नहीं मिला। बैकग्राउंड तो छोड़ दीजिए, उनकी तो स्थिति भी आपके और हमारे जैसे नहीं रही थी। वे तो समाज के सबसे अंतिम तबका दलित वर्ग से आती है और दलित वर्ग का हमारे देश में अधिकतर काम होता है साफ सफाई का, और वो भी महिला। जाहिर है अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वे एक सफाई कर्मी रही थी, लेकिन उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2000 और 2005 में भी वे विधायक हुई थी, लेकिन शिकारपुर विधानसभा से उनकी शादी रेलवे कर्मचारी ममी खान राउत से हुई है। अप्रैल 2015 में भागीरथी देवी ने मनरेगा योजना के तहत मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में शून्यकाल के दौरान सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की अनु शुक्ला के साथ लड़ाई की। ये नरकटियागंज में ब्लॉक विकास कार्यालय में एक सफाई कर्मी रही थी। इन्होंने अपने घर में आंगनवाड़ी केंद्र को अपना कार्यालय खोलने की अनुमति दी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से काम किया। भागीरथी ने कई साल नरकटियागंज ब्लॉक में महिला संगठन बनाने में बिताए, महिलाओं को संगठित किया और घरेलू हिंसा, दलितों के खिलाफ
हिंसा और उचित मजदूरी जैसे मुद्दों पर जागरूकता पैदा की। 1991 में वे प्रदर्शनों के आयोजनों के लिए जेल भी गए। बिहार की भागीरथी देवी बिहार की गौरव है। यह नरेंद्र मोदी को भगवान बताती हैं और प्रधानमंत्री भी इनके सामने नतमस्तक होते हैं। यकीन ना हो तो देख लीजिए यह तस्वीर। इनके तेवर से पूरा बिहार डरता है। राजनीति में अक्सर ऊपर तक गणेश परिक्रमा करने वाले जाते हैं, लेकिन यह वह महिला है जो गणेश परिक्रमा तो दूर की बात है, इनके सम्मान में कमी महसूस होती है तो यह इस्तीफा थमा देती है। आत्मसम्मान से भरपूर इस महिला के सामने भाजपा पार्टी में पूरा खौफ पैदा हो चुका है। जब उन्होंने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया, यह कहकर कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनका सहयोग काम में नहीं किया जाता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता है। रामनगर के विकास कार्यों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर एक नजर डालें तो रामनगर से कच्ची दरगाह तक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 1082.85 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति मिल गई है। इस सड़क की कुल लंबाई लगभग 12.60 किलोमीटर होगी। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड में नारा नदी पुल से खतौनी रोड तक 268.32 मीटर लंबे आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 23,60,79,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इसके निर्माण पर स्वीकृति दी गई है। इस विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं भी हैं। देश को आजादी मिले इतने साल होने के बावजूद राजनगर राज परिसर को पर्यटन केंद्र का दर्जा नहीं मिल सका। हर चुनाव में प्रत्याशी जनता को उक्त स्थल को पर्यटन केंद्र का दर्जा दिलाने का आश्वासन मतदाताओं को थमाते आ रहे हैं, लेकिन 10 को बीत जाने के बाद भी इनके दावे और वादे धरातल पर आकार नहीं ले सके। विधानसभा में शामिल इलाकों की प्रमुख समस्याओं में कृषि महाविद्यालय की स्थापना न होना, अधूरे पश्चिम कोसी नहर का निर्माण पूर्ण नहीं होना, राजनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रेफरल अस्पताल का दर्जा नहीं मिल पाना, अंधरा थाठी प्रखंड स्थित भदुआर घाट में कमला नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण नहीं हो पाना, प्लाट गांव में स्लुइस गेट का निर्माण और कमलादित्य स्थान को पर्यटन केंद्र का दर्जा दिलाया जाना सहित छोटे बड़े दर्जनों मुद्दे शामिल हैं। जनता अब नेताओं से इन समस्याओं को लेकर